अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो हम लोग प्रीवियस क्लास में रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़े थे, राइट। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है और उसका यूज किस तरह से होता है वो मैंने पिछली क्लास में बताया था। मैंने आपको बताया था कि रिलेटिव प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जिसका सेंटेंस के साथ कोई रिलेशन या फिर कोई कनेक्शन होता है, राइट। जिसका वर्ड के साथ कोई रिलेशन या कोई कनेक्शन होता है, उसका मैंने उर्दू में भी एग्जांपल देकर के आपको समझाया था। रिलेटिव प्रोनाउन की मीनिंग क्या क्या होते हैं, कौन कौन से वर्ड से रिलेटिव प्रोनाउन का ट्रांसलेशन किया जाता है, तो मैंने बोर्ड पर यहाँ पर लिखा हुआ है मीनिंग्स ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस। मीनिंग्स ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउन की मीनिंग्स क्या क्या होते हैं। तो देखिए, कहीं पर रिलेटिव प्रोनाउन का मीनिंग दैट से किया जाता है और कहीं पर विच से किया जाता है और कहीं हु और कहीं हुम से इसका ट्रांसलेशन किया जाता है। आइए हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सिंगुलर का एग्जाम्पल, सिंगुलर मेल और फीमेल कहां पर यूज करेंगे उसका एग्जाम्पल। सबसे पहला है रजा अत्तालिबुल लज़ी साफर इला बलदी। रजा मीन्स रिटर्न, अत्तालिबु द स्टूडेंट, अल्लज़ी हु, साफरा इला बलदिही ट्रेवल टू हिज कंट्री, ट्रेवल टू हिज कंट्री। रजा अत्तालिबुल लज़ी साफर इला बलदिही, द स्टूडेंट हु ट्रेवल्ड हिज कंट्री रिटर्न। वो तालिब इल्म या वो स्टूडेंट जो अपनी कंट्री यानी अपने मुल्क गया था, वो वापस आ गया, वो वापस आ गया। दिस इज द एग्जांपल्स ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन फॉर मेल सिंगुलर। फीमेल सिंगुलर, हादिही हिय तालिबतुल्लती तक्तुबु कसीरन। हादिही हिय तालिबतुल्लती तक्तुबु कसीरन। हादिही दिस, हिया हिया शी इन अरबिक लैंग्वेज, अत्तालिबतु द स्टूडेंट, अल्लती हु, अल्लती हु तक्तुबु कसीरन राइट्स अ लॉट। हादिही हिय तालिबतुल्लती तक्तुबु कसीरन, दिस इज द स्टूडेंट हु राइट्स अ लॉट, हु राइट्स अ लॉट। यही वो बच्ची है या स्टूडेंट, फीमेल स्टूडेंट है जो बहुत ज्यादा लिखती है, जो बहुत ज्यादा लिखती है, राइट। दिस इज द एग्जांपल्स ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन सिंगुलर फीमेल, राइट। अभी मैंने आपको बताया था कि रिलेटिव प्रोनाउन का ट्रांसलेशन अलग अलग किया जाता है, कहीं विच से करते हैं, कहीं दैट से करते हैं, कहीं हु से करते हैं और कहीं होम से करते हैं। तो ये दो एग्जाम्पल में आपको मैंने दिखाया कि ये हु से ट्रांसलेशन किया गया, हु ट्रेवल्ड हिज कंट्री रिटर्न एंड हु राइट्स अ लॉट, राइट। ये दो एग्जाम्पल्स हो गए किसके, जहां पर रिलेटिव प्रोनाउन का ट्रांसलेशन हु से किया जाएगा। अब दो एग्जाम्पल्स जहां पर इसका विच से किया जाएगा, विच और दैट से। क़राअतुल किताब अल्लज़ी इश्तरैतुहु क़ब्ल उसबुइन। क़राअतुल किताब अल्लज़ी इश्तरैतुहु क़ब्ल उसबुइन। क़राअतु आई रेड, अल किताब बुक, अल्लज़ी विच, इश्तरैतुहु आई बोट, इश्तरैतुहु क़ब्ल उसबुइन वन वीक बिफोर, वन वीक बिफोर। Before Qara'atul Kitab alladhi ishtaraytuhu qabla usbu'in. I read the book which I bought 1 week before. I read the book which I bought 1 week before. Right? Fourth example. وجدت الحقيبة التي فقدتها في مطار جدة. وجدت الحقيبة التي فقدتها في مطار جدة. وجدت I found الحقيبة the bag التي that فقدتها I lost في مطار جدة in airport in جدة airport. وجدت الحقيبة التي فقدتها في مطار جدة. I found the bag that I lost in Jeddah airport. I found the bag that I lost in Jeddah airport, right? So these are four examples of singular relative pronoun for male and female, male and female, right? यानी दो के लिए जब यूज करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन को तो वहां पर किस तरह से यूज किया जाएगा। पहले देखिए, अत्तालिबान लज़ानी मिनल हिंदी मुज्तहिदान। अत्तालिबान लज़ानी मिनल हिंदी मुज्तहिदान। अत्तालिबान ये
तालिबुन का डुवेल है। क्या है ये? तालिबुन का डुवेल है, यानी तालिबुन मीन्स एक स्टूडेंट और तालिबानी टू स्टूडेंट्स। तो अब तालिबानी द टू स्टूडेंट्स, अल्लज़ानी हु आर मिनल हिंदी फ्रॉम इंडिया, मुज्तहिदानी आर हार्ड वर्किंग। الطالبان اللذان من الهند مجتهدان. The two students who are from India are hard working. वो दो बच्चे जो इंडिया से ताल्लुक रखते हैं या इंडिया के रहने वाले हैं, वो दोनों मेहनती हैं, राइट। द टू स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम इंडिया आर हार्ड वर्किंग। सेकेंड, ये हो गया डुवेल मेल के लिए। अब फीमेल के लिए, अत्तालिबतानी अत्तालिबतानी लतानी मिन सूरिया सालिहतानी। अत्तालिबतानी लतानी मिन सूरिया सालिहतानी। अत्तालिबतान, तालिबतुन मीन्स एक फीमेल स्टूडेंट और तालिबतानी टू फीमेल स्टूडेंट्स, राइट। तो अत्तालिबतान टू फीमेल स्टूडेंट्स, अल्लतानी हु आर मिन सूरिया फ्रॉम सीरिया, सीरिया कंट्री, मुल्क शाम, मिन सूरिया सालिहतानी आर फाइस, आर फाइस। तालिबतानी लतानी मिन सूरिया सालिहतानी, द टू स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम सीरिया आर फाइस। वो दो बच्चियां जो मुल्क शाम से ताल्लुक रखती हैं या मुल्क शाम की रहने वाली है, वो दोनों नेक हैं, वो दोनों नेक हैं। ओके, अब यहां पर एक पॉइंट आपको नोट करना है। वो पॉइंट क्या है? मैंने आपको पहले बताया था कि रिलेटिव प्रोनाउन में इसी तरह से डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में भी होता है क्या, कि थ्री केसेस के बारे में, नॉमिनेटिव केस, एक्यूजिटिव केस एंड जेनेटिव केस, ये तीनों केस बताया था मैं। तो नॉमिनेटिव केस का मतलब क्या होता है? हालतुर रफा। और एक्यूजिटिव केस का मतलब होता है हालतुल नसब। और जेनेटिव केस का मतलब होता है हालतुल जर। तो नॉमिनेटिव केस में हो यानी हालत रफा में हो तो उसका अल्लज़ानी और अल्लतानी आएगा। और अगर एक्यूजिटिव और जेनेटिव केस में हो तो वहां पर अल्लज़ैनी यूज करेंगे मेल के लिए और अल्लतैनी फीमेल के लिए। देखिए, द लेटर अलिफ बिकम्स या इन एक्यूजिटिव एंड जेनेटिव केस, राइट। कि जो अलिफ था ना अल्लज़ानी का और अल्लतानी का अलिफ, वो किससे बदल जाएगा? या से बदल जाएगा। देखिए उसका एग्जाम्पल, लक़ीतुर रजुलैनि लज़ैनि रअयतुहुमा फिल मदीना। लक़ीतुर रजुलैनि लज़ैनि रअयतुहुमा फिल मदीना। लक़ीतु, आई मेट, अर्रजुलैनि, the two men, alladaini, whom ra'aytuhuma fil madina, I saw in Medina. Laqitu ar-rajulaini alladaini ra'aytuhuma fil madina, I met the two men whom I saw in Medina. मैं उन दो आदमी से मिला जिनको मैंने मदीना में देखा था। मैं उन दो आदमी से मिला जिनको मैंने मदीने में देखा था। लक़ीतुर रजुलैनि लज़ैनि, ये एक्यूजिटिव केस में है यानी हालत नसब में है, यानी अर्रजुलैनि ये मफऊल बन रहा है। क्या बन रहा है इस सेंटेंस में, यानी इस जुमले में मफऊल बन रहा है। इसी वजह से उसके साथ हालतुन नसब यानी अल्लज़ैनि लेकर के आएंगे, अल्लज़ानी नहीं लाएंगे। सेकेंड एग्जांपल फीमेल के लिए, क़राअतुल क़िस्सतैनि लतैनि समिअतुहुमा मिन उस्तादी। क़राअतुल क़िस्सतैनि लतैनि समिअतुहुमा, द टू स्टोरीज दैट आई हेard फ्रॉम माय टीचर। मैंने वो दो किस्से पढ़े जिसको मैंने अपने उस्ताद से सुना था। तो ये हो गया डुअल रिलेटिव प्रोनाउन, यानी दो के लिए जब यूज करेंगे तो नॉमिनेटिव केस में किस तरह से यूज करेंगे यानी हालत रफा में किस तरह से यूज करेंगे, और एक्यूजिटिव एंड जेनेटिव केस में किस तरह से। ये एग्जाम्पल से है प्लूरल का, रिलेटिव प्रोनाउन प्लूरल को किस तरह से यूज करेंगे उसके एग्जाम्पल देखिए। अल अशखासुल्लज़ीना यजलिसूना हुनाका अस्दिक़ाई। अल अशखासुल्लज़ीना यजलिसूना हुनाका अस्दिक़ाई। अल अशखास द पीपल, अल अशखास द पीपल, अल्लज़ीना हु आर, अल्लज़ीना हु आर, यजलिसूना सीटिंग, यजलिसूना सीटिंग, हुनाका अस्दिक़ाई माई फ्रेंड्स, अस्दिक़ाई आर माई फ्रेंड्स। अल अशखासुल्लज़ीना यजलिसूना हुनाका अस्दिक़ाई, द पीपल हु आर सीटिंग देयर आर माई फ्रेंड्स। वो लोग जो वहां बैठे हुए हैं वो हमारे मेरे दोस्त हैं। वो लोग जो वहां पर
बैठे हुए हैं वो मेरे दोस्त हैं, राइट। ये हो फीमेल एग्जाम्पल, अन्निसाउल्लाई हज़रना अलआन मिन अमेरिका। अन्निसाउल्लाई हज़रना अलआन मिन अमेरिका। अन्निसा वुमेन, अन्निसा वुमेन, इसका सिंगुलर आता है इमराअतुन। अन्निसा वुमेन, अल्लाई हु, अल्लाई हु, हज़रना अलआन केम नाउ, हज़रना अलआन केम नाउ, min America are from America. The women who came now are from America. अब देखिए एक पॉइंट यहां पर आपको नोट करना है, if the noun is inanimate plural object, the demonstrative and relative pronoun will be singular and feminine. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि inanimate प्लूरल ऑब्जेक्ट यानी अगर किसी गैर ज़वील उकूल, जिसको हम लोग उर्दू में बोलते हैं गैर ज़वील उकूल, यानी नॉन लिविंग थिंग्स की अगर जमा आ रही है, जैसे किताबुन, ये क्या है, लिविंग थिंग्स है या नॉन लिविंग थिंग्स? नॉन लिविंग थिंग्स है। इसी तरीके से पेड़ पौधे, ये भी क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। तो अब इनकी जो प्लूरल लाएंगे ना, ये अगर नाउन में प्लूरल ये बनकर के आ रहे हैं, तो फिर वहां पर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी और रिलेटिव प्रोनाउन भी, दोनों भी सिंगुलर यूज किया जाएगा और फीमेल यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? फीमेल यूज करेंगे और सिंगुलर यूज करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर है अल-कुतुब, तो वहां पर क्या बोलते हैं इसको, हाउलाइल कुतुब नहीं बोलेंगे बल्कि हादिहिल कुतुब। क्या बोलेंगे? हादिहिल कुतुब। इसी तरीके से आपको बोलना है वो पेड़, वो सारे ट्रीज, दोज या दीज ट्रीज, तो आप वहां पर क्या बोलेंगे? हादिहिल अशजार, हादिहिल अशजार, हाउलाइल अशजार नहीं बोलेंगे, ठीक है। इसी तरीके से सेम रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है कि इनएनिमेट प्लूरल ऑब्जेक्ट अगर आ रहा है तो वहां पर हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो या रिलेटिव प्रोनाउन हो, दोनों का भी सिंगुलर और फीमेल यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ देखिए उसके एग्जांपल्स, अल-कुतुबुल्लती क़रअतुहा मुफीदतुन जिद्दा। अल-कुतुबुल्लती, अल-कुतुबुल्लाई या अल्लाती नहीं बोलेंगे, क्योंकि अल-कुतुब ये इनएनिमेट प्लूरल ऑब्जेक्ट है, इसी वजह से अल्लती लेकर के आएंगे। क्या लाएंगे? अल्लती। अल-कुतुबुल्लती क़रअतुहा मुफीदतुन जिद्दा। अल-कुतुब, द बुक्स which I read, the books which I read are very useful. वो किताबें जो मैंने पढ़ी हैं वो बहुत काम की हैं, वो बहुत काम की हैं, वो बहुत ज्यादा मुफीद हैं, बहुत ज्यादा काम की हैं। अल-कुतुबुल्लती क़रअतुहा मुफीदतुन जिद्दा, the books which I read are very useful. यहाँ पर देखो अल-कुतुब चूंकि इनएनिमेट प्लूरल था, इसी वजह से अल्लती लेकर आए। दूसरा एग्जांपल देखिए, उन्जुर इला हादिहिल अशजार अल्लती अमाम अल-मदरसा। उन्जुर इला हादिहिल अशजार अल्लती अमाम अल-मदरसा। उन्जुर, लुक एट, इला हादिहिल अशजार, these trees अल्लती अमाम अल-मस्जिद, अमाम अल-मदरसा, that are in front of school. उन्जुर इला हादिहिल अशजार अल्लती अमाम अल-मदरसा, look at these trees that are in front of school. उन पेड़ों को देखो या उन दरख्तों को देखो जो दरख्त की स्कूल के सामने हैं। तो यहां पर भी देखो हादिही जो कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, वो भी अल-अशजार के साथ सिंगुलर और फेमिनाइन यूज करेंगे। इसी तरीके से अल्लती जो रिलेटिव प्रोनाउन है उसका वो भी फेमिनाइन एंड सिंगुलर यूज किए रहेंगे। राइट, समझ में आ गया? इज इट क्लियर? ओके, एक और बात लास्ट में आप ये याद रखिए कि ये जो मा और मन है ना, मा एंड मन also used as relative pronoun and question word. Ma means what, used for object. Man means who or whom, used for humans. क्या मतलब है? एक वर्ड आता है मा और मन, ये दो वर्ड एज ए रिलेटिव प्रोनाउन भी यूज किया जाता है और क्वेश्चन वर्ड के तौर पर भी इसको यूज करते हैं। मा का मतलब होता है व्हाट, ये ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज किया जाता है, यानी गैर ज़वील उकूल के बारे में अगर आपको पूछना हो या उन चीजों के बारे में बताना हो तो वहां पर मा यूज करेंगे। और अगर आपको ज़वील उकूल के बारे में बताना हो या उसके बारे में कोई चीज पूछना हो तो इन दोनों सूरतों में मन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? मन यूज करेंगे। राइट, समझ में आ गया ना? मा एंड मन ऑल्सो यूज्ड एज रिलेटिव प्रोनाउन एंड क्वेश्चन वर्ड। मा मीन्स व्हाट, यूज फॉर ऑब्जेक्ट्स, और मन मीन्स हु और whom, यूज फॉर ह्यूमंस। ये इंसान के लिए, ज़वील उकूल के लिए यूज किया जाएगा। एग्जाम्पल देखिए,
अल्लाहु यअलमु मा तफअलून, अल्लाहु यअलमु मा तफअलून, अल्लाह नोज व्हाट यू डू, अल्लाह नोज व्हाट यू डू, अल्लाह जानता है जो तुम कर रहे हो या जो तुम करते हो, यानी जो काम तुम कर रहे हो वो सारे अमाल के बारे में अल्लाह ताला को खबर है। ये हो गया माँ का एग्जाम्पल एज ए रिलेटिव प्रोनाउन। और सेकंड देखिए, अल्लाहु यअलमु मन यअबुदु, अल्लाहु यअलमु मन यअबुदु, अल्लाह नोज हु वर्शिप्स हिम, अल्लाह जानता है कि कौन उसकी इबादत कर रहा है, अल्लाह जानता है कि कौन उसकी इबादत करता है, अल्लाह जानता है कि कौन उसकी इबादत करता है। तो यहां देखिए इन दो एग्जाम्पल में, फर्स्ट वन एग्जाम्पल में माँ एज ए रिलेटिव प्रोनाउन यूज हुआ है ऑब्जेक्ट्स के लिए, और दूसरे एग्जाम्पल में मन एज ए रिलेटिव प्रोनाउन यूज हुआ है ह्यूमंस के लिए, यानी इंसान, इबादत करने वाले वर्शिपर्स के लिए, राइट। अब एज अ क्वेश्चन वर्ड भी यूज किया जाता है, उसका एग्जाम्पल देखिए, मा हाजा, आपको किसी गैर ज़वील चीज के बारे में पूछना हो, लाइक सामने कोई बिल्डिंग है या कोई कार रखी हुई है, खड़ी हुई है, या कोई जानवर खड़ा हुआ है, उसके बारे में आपको पूछना है कि ये क्या है, तो आप बोलेंगे अरबी में उसको मा हाजा, क्या बोलेंगे, मा हाजा, व्हाट इज दिस। और अगर आपको किसी ह्यूमंस के बारे में यानी ज़वील के बारे में पूछना है कि ये कौन है, तो उसके लिए बोलेंगे मन हाजा, हु इज दिस, हु इज दिस, तो इसका जवाब हो। सेम इसी तरह से रिलेटिव प्रोनाउन के साथ भी यूज किया जाएगा, मा हाजा की जगह आप बदल करके कर दीजिए मा ज़ालिका, व्हाट इज दैट, मा ज़ालिका, व्हाट इज दैट, और मन ज़ालिका, हु इज दैट, हु इज दैट, तो सेम इसी तरह से यूज किया जाएगा। आई होप कि आप लोगों को भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही काफी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।